Hello everyone, myself Abhijit Das, welcoming you all on today's online session for Accountancy Standard 12th, Chapter number 6, Retirement of a Partner. Question number 12. E, M and I are partners, sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. Balance sheet of the firm on 31/3/17 was as under. Capital account is given EMI, reserve fund, workmen profit sharing fund, creditors. On asset side, building, machinery, stock, debtors minus BDR and cash balance is given. I retired on 31/3/17. Conditions of retirement were as under. Number 1, I's profit share will be gained by E and M in the ratio of 2:3. मतलब आपको ऑलरेडी गेन रेशियो देखिए रखा हुआ ही है, कोई दिक्कत वाली मतलब बात नहीं है. गुडविल पूरे फर्म की है 1 लाख. 1 लाख में से आई का हिस्सा कितना है? 2/10. 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 2/10 मतलब 20,000. 20,000 को मुझे बांट देना है इन द रेशियो ऑफ 2:3 जो गेन रेशियो दिया है, मतलब कि 8,000 12,000. तो एंट्री क्या आएगी? ई अकाउंट डेबिट, एम अकाउंट डेबिट टू आई अकाउंट. ओके, तो चलो एंट्री पास कर देते हैं. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू आईज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल लिख दो. टू आईज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल. ई में 8,000, एम में 12,000. 2:3 में 20 को मैंने बांट दिया. दूसरी एंट्री पास कर दो. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय ईज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल. बाय ईज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल. आई में 8,000 बाय एम्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल. बाय एम्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल. आई में 12,000. ओके, उसके बाद बैड डेट रिजर्व ऑन डेटा इज टू बी इंक्रीज बाय 10%. बीडीआर मुझे 10% से बढ़ाना है. ओके, सो लिखो एसेट्स में डेटर्स, इनर कॉलम में 40,000. 10% से बढ़ाना है, 10% रखना नहीं है, से बढ़ाना है. मतलब 4,000 बीडीआर और बढ़ जाएगा, मतलब अब मेरा बीडीआर हो जाएगा 6,000 माइनस बीडीआर 6,000. आउटर कॉलम में 34,000. 4,000 से बीडीआर बढ़ गया. रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड लॉस है मेरे लिए, तो बीडीआर 4,000. ओके, नेक्स्ट. बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 110%. में 10% बिल्डिंग बढ़ गया, यू कैन से, तो फ़ायदा हुआ. लिखो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पर बाय बिल्डिंग 12,000. असेट साइड पर बिल्डिंग 1,32,000. असेट साइड पर बिल्डिंग 1,32,000. उसके बाद वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी रिड्यूस बाय 10%. मशीन की वैल्यू कम हो गई, मतलब नुकसान हुआ. मशीन आपको दिया 80,000, 10% नुकसान हुआ. रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड टू मशीनरी 8,000. रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड टू मशीनरी 8,000. असेट्स में मशीनरी 72,000. असेट्स में मशीनरी 72,000. उसके बाद एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 24,000 इज पेड फॉर द ईयर एंडिंग 36/17 तक मैंने पे किया. मैं 3 महीने का प्रीपेड कर दिया है. तो 24,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 करते हैं तो अमाउंट आएगा 6,000. तो प्रीपेड हो गया इंश्योरेंस 6,000. प्रीपेड क्या है, मतलब मेरे लिए फ़ायदा है. लिखो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पर बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 6,000. असेट्स में प्रीपेड इंश्योरेंस 6,000. लास्ट पॉइंट, आई होप सो. वंस अगेन वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट पॉइंट. ध्यान से सुनना, एंट्री ध्यान से करना. ए एंड एम विल मेंटेन द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ₹1 लाख इन their न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ आई. ई और एम बोलते हैं कि हम दोनों का मिला के कैपिटल यहाँ पे 1 लाख होना चाहिए, वो भी हम न्यू रेशियो पे रखेंगे. ओके, आई के रिटायरमेंट के बाद. नेक्स्ट एंट्रीज बनानी. अब न्यू रेशियो मुझे फाइंड करना पड़ेगा. अब
सिचुएशंस ऐसी है कि इन्होंने बोला है आई का जो प्रॉफिट है विल बी गेन बाय ई और एम लेके जाएंगे उसको 2:3 में। तो आई का जो हिस्सा था वो कितना था मेरा यहाँ पे 2:2/10 था, है ना आई का। तो 2/10 मल्टीप्लाई बाय 2/5 करो, जो बोलता हूँ पहले वो कैलसी पे करो, सॉल्व करो उसको। 2/10 मल्टीप्लाई बाय 2/5 तो आपका आ जाएगा 2/50, आपका आ जाएगा 2/50। ओके, फिर 2/10 मल्टीप्लाई बाय 3/5 आपका आ जाएगा 2 3 6, 6/50। ई का कितना आया 4/50 और उसका कितना आया 6/50। ओके, पहले से इनको कितना मिल रहा था, ई को पहले कितना मिल रहा था 5/10 प्लस 4/50, 5/10 प्लस 4/50 तो इसका आ जाएगा 29/50। और m को पहले कितना मिल रहा था 3/10 प्लस 6/50 तो m का आ जाएगा 21/50। तो न्यू रेशियो इसका आ गया 29:21, न्यू रेशियो आ गया इसका 29:21। ठीक है, जैसे आपको न्यू रेशियो अवेलेबल यहाँ पे हो जाता है, आपको 1 लाख को बांटना है न्यू रेशियो में, दैट इज 29:21, है ना। न्यू रेशियो आ गया 29:21, आपको 1 लाख को बांटना है। तो 1 लाख को आप बांटोगे 29:21 में, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 29/50 इज़ 58,000 एंड 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 21/50 इज़ 42,000। तो ये होना चाहिए उनका बैलेंस कैरिड डाउन। तो लिख दो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड पर 3-4 लाइन छोड़ने के बाद, 4 लाइन छोड़ने के बाद टू बैलेंस कैरिड डाउन 58,000 ई में, 42,000 एम में, 58,000 ई में, 42,000 एम में। इसने पहले से बोला 1 लाख चाहिए, न्यू रेशियो में चाहिए। उठा के ट्रांसफ़र कर दो इसको लायबिलिटीज़ में, कैपिटल अकाउंट ई एम, कैपिटल अकाउंट ई एम, ई 58,000 एम 42,000, आउटर कॉलम में 1 लाख। चलो अब ट्रांसफ़र कर लेते हैं। पहले से मैंने लिख दिया बैलेंस कैरिड डाउन का अमाउंट, डिफरेंस अमाउंट यहाँ पे जो भी आएगा उसको कैसे एडजस्ट करना है हमें बोला नहीं गया है, तो हम कैश से एडजस्ट कर देंगे, कैश अकाउंट से हम एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, प्लस ट्रांसफ़र कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र कर दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ई में 60,000, एम में 30,000, आई में 50,000। उसके बाद वहीं पे बाय रिजर्व फंड 50,000 का बांटना है, रेशियो 5:3 में, 25,000, 15,000, 10,000। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड सीधा लायबिलिटीज में 30,000। क्रेडिटर्स सीधा लायबिलिटीज में 70,000। बिल्डिंग हो चुका है, मशीन हो चुका है, स्टॉक सीधा एसेट्स में 30,000। डेटर्स हो गया, कैश कैश अकाउंट का डेबिट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,000। क्लोज करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट को। क्रेडिट में अमाउंट आपकी 6,000, 12,000 और डेबिट में अमाउंट है आपके पास 4,000, 8,000। ओके, तो क्रेडिट ज़्यादा है, टोटल लिख दो दोनों तरफ 18,000। टोटल लिख दो दोनों तरफ 18,000। डेबिट साइड में रिमेनिंग बैलेंस बचेगा आपका 6,000। ओके, लिखो डेबिट साइड में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
EMI 6,000 का बांटना है 532 में, 3,000 E के सामने 3,000, M 1,800, I 1,200, इनर में लिखना है ये। ओके, ट्रांसफर कर दो इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट। $3,000, 1,800, 1,200। चलो अब आई को पहले भगाते हैं। आई के क्रेडिट में आपको अमाउंट दिख रही है 50,000, 10,000, 1,200, 8,000, 12,000, टोटल 81,200, टोटल 81,200। टोटल दोनों तरफ लिख दो। डेबिट पे लिख दो टू लोन अकाउंट, आई में 81,200, लोन ट्रांसफर कर दो लायबिलिटीज में, आइस लोन अकाउंट 81,200। अब क्लोज करते हैं ई को। पहले से बैलेंस कैट डाउन तो इसका हो ही चुका है, लिख दिया। डिफरेंस अमाउंट जो भी आएगा वो कैश में एडजस्ट करेंगे। ई में क्रेडिट पे अमाउंट दिख रही है 60,000, 25,000 एंड 3,000, राइट। टोटल आएगा 88,000। ई का क्रेडिट ज़्यादा है, टोटल लिख दो ऑन बोथ द साइड 88,000। टोटल लिख दो ऑन बोथ द साइड 88,000। अब 88 में से डेबिट के फिगर लेस करते हैं। डेबिट में आपको दिख रहा है ई के कॉलम में 8,000 और 58,000, तो रिमेनिंग अमाउंट है 22,000। तो जहाँ बैलेंस कैरी डाउन लिखा है उसके इमीडिएट ऊपर लिख दो टू कैश अकाउंट 22,000, टू कैश अकाउंट 22,000। ट्रांसफर कर दो उसको कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पर, बाय ईस्ट कैपिटल अकाउंट 22,000, बाय ईस्ट कैपिटल अकाउंट 22,000। अब एम को ऐड करते हैं। एम का डेबिट साइड ज़्यादा है 12,000 एंड 42,000, तो एम में लिख दो टोटल ऑन बोथ द साइड 54,000। एम टोटल ऑन बोथ द साइड 54,000। इसमें से क्रेडिट की अमाउंट माइनस करो। क्रेडिट में आपको अमाउंट दिख रही है एम के कॉलम में 30,000, 15,000, 1,800, तो रिमेनिंग अमाउंट 7,200 बचेगा। क्रेडिट पे लिख दो बाय कैश अकाउंट, एम के कॉलम में 7,200। ओके, इसको ट्रांसफर कर दो कैश अकाउंट में डेबिट साइड टू एम्स कैपिटल अकाउंट 7,200। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेली कर दिया विद कैश लिख के। अब कैश अकाउंट को क्लोज करते हैं। कैश अकाउंट में डेबिट पे आपको अमाउंट दिख रही है 22,000 और 7,200, राइट। प्लस करो 29,200। क्रेडिट पे आपको अमाउंट दिख रही है 22,000, तो लिख दो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 7,200, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 7,200। आउटर कॉलम में अमाउंट लिखे 7,200 लिख दिया। ट्रांसफ़र कर दो इसको एसेट्स में, कैश बैलेंस 7,200।
डन. अब बैलेंस को टैली कर लो, यू गेट टोटल ऑफ 2,81,200. क्लियर विद दैट. नाउ चेंज द फिगर. पॉइंट नंबर 1 सेम रखे. पॉइंट नंबर 2 में 1 लाख का कर दीजिए 1,50,000. पॉइंट नंबर 3 में कर दीजिए 10% कर दीजिए 15%, 15. पॉइंट नंबर 4 में कर दीजिए 120%. पॉइंट नंबर 5 में कर दीजिए रिड्यूस बाय 20%. पॉइंट नंबर 6 में कर दीजिए 24,000 कर दो 30,000. एंड पॉइंट नंबर 7 में 1 लाख का कर दो 1,20,000. ओके, विद दिस चेंजिंग फिगर आपको सम वापस यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे कर लेना है. ओके, टिल दैट टाइम स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे. थैंक यू ऑल.